द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जम्मू कश्मीर मामले में मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, उसे लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उसी याचिका पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले को लेकर जमकर फटकार लगाई है, साथ में कई तरह की टिप्पणी भी की है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप रोहित मेहता के इस ट्वीट से समझिए। रोहित मेहता का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें रोहित मेहता ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में कैसे बदल सकते हैं, ये कब तक चलता रहेगा, लोकतंत्र की बहाली महत्वपूर्ण है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वहां पर चुनाव कब होंगे, क्या केंद्र सरकार के पास कोई रोड मैप है कि किस तरह से वहां पर चीजें जो हैं वो सही की जाएंगी, व्यवस्था वहां पर की जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर मामले में कोर्ट से जमकर फटकार सुननी पड़ी है। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के 3 एजेंडे हैं। पहला एजेंडा राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बनना, उसके बाद कश्मीर से धारा 370 हटाना और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। ये 3 एजेंडे मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे बताए जाते हैं, जिनमें से राम मंदिर तो लगभग पूरा हो चुका है, धारा 370 भी हटा दी गई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बीजेपी यहाँ पर मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो बीजेपी का एजेंडा है, धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करना, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट वहां पर उन्हें जमकर फटकार लगा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है वो भी आपके सामने रखेंगे। रोहित मेहता ने यहाँ पर कुछ शेयर भी किया है। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर के लिए खुशखबरी, केंद्र को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा। नीचे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आप एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में कैसे बदल सकते हैं और ये कब तक जारी रहेगा। लोकतंत्र की बहाली होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस और क्या टिप्पणी कर रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन जवाबों इन टिप्पणियों पर क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर डीएनए हिंदी का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसकी हेडलाइन में लिखा है कि जम्मू कश्मीर को फिर से बनाया जाएगा राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कब होंगे चुनाव। तो वहां पर चुनाव को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट बड़ी टिप्पणी कर रहा है और पूछ रहा है कि कब चुनाव होंगे। राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास इसे लेकर कोई रोड मैप है, कोई नीति बनाई गई है तो वो बताइए। आगे देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे और राज्य का दर्जा वापस कब मिलेगा। अब इस पर सॉलिसिटर जनरल, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से बताया गया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हालात वहां पर सामान्य हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर को फिर से जो है वो राज्य बना दिया जाएगा। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भविष्य में जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जबकि लद्दाख की बात करें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के भविष्य पर 31 अगस्त को सरकार विस्तृत रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सौंपेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर मामले में मोदी सरकार कोर्ट में बुरी तरीके से नप गई और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी अब केंद्र सरकार को फटकार लगा रहा है और सवाल पूछ रहा है कि आपके पास कोई नीति, रोड मैप है, चुनाव वहां पर कब होंगे और राज्य को दर्जा अपना वापस कब मिलेगा। आगे देखिए, लिखा है कि मेहता की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। उन्होंने कहा कि क्या सरकार के पास कोई रोड मैप है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है, केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है कोर्ट में और उनसे रोड मैप के बारे में भी पूछा गया कि आपके पास कोई नीति है इन सारी व्यवस्था को ठीक करने की, या जो भी आप कह रहे हैं, या चुनाव कराने की, इस तरह की बातें जो है वो पूछी गई। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि आपको हमें बताना होगा कि सरकार क्या कदम उठाने वाली है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आपको हमें बताना होगा कि सरकार
सरकार वहां पर क्या कदम उठाने वाली है और एक केंद्र शासित प्रदेश को फिर से राज्य में बदलेंगे, ये कब तक होगा, ये इसका जवाब देना होगा, क्योंकि वो लोकतंत्र की बहाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र की बहाली महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर 31 अगस्त को केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे कोर्ट में, और उसके बाद उस रिपोर्ट में क्या होगा ये देखना होगा। आगे लिखा है कि सीजीआई ने ये टिप्पणी उस वक्त की जब केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारतीय संविधान के विवादास्पद प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा कि ये केवल पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता है और ये भेदभावपूर्ण है। तत्कालीन राज्य की मुख्य धारा के 2 राजनीतिक दलों का नाम लिए बिना केंद्र ने सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ को बताया है कि नागरिकों को गुमराह किया गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान भेदभाव नहीं बल्कि विशेषाधिकार थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से धारा 370 हटाना जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार का एक बड़ा एजेंडा था, और मोदी सरकार ने धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई भी, निरस्त भी कर दी, और उसके बाद पूरा मामला जो है ये कोर्ट में पहुंचा। इसे लेकर कई तरह की याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई और उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। आगे लिखा है कि तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत को बताया कि आज भी 2 राजनीतिक दल इस अदालत के समक्ष अनुच्छेद 370 और 35A का बचाव कर रहे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने मेहता की दलीलों को स्पष्ट करते हुए कहा कि अनुच्छेद 35A को लागू करके आपने वस्तुतः समानता देश के किसी भी हिस्से में पेशा करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया है और यहाँ तक कि कानूनी चुनौतियों से छूट एवं न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्रदान की है। तो ये आपने यहाँ पर पूरा मामला समझा कि किस तरह से 370 जो है मोदी सरकार ने वहां पर हटा दिया, जम्मू कश्मीर से निरस्त कर दिया 370 को, और उसके बाद खूब वाहवाही लूटी। लेकिन अब इस मामले में मोदी सरकार जो है वो बुरी तरीके से फंस चुकी है। कोर्ट उनसे सवाल पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, और अब जम्मू कश्मीर को अपना दर्जा जो है, राज्य का दर्जा जो है वो वापस कब मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने यहाँ पर साफ भी कर दिया है कि जल्द ही उन्हें अपना राज्य का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा, लेकिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त कर दिया मोदी सरकार ने, उसके बाद खूब हंगामा भी हुआ, इसको लेकर कई विरोध की आवाजें भी उठी, और अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जिस तरह से केंद्र सरकार को फटकार लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई नीति है, कोई रोड मैप है, चुनाव वहां पर कब होंगे, वहां पर लोकतंत्र की बहाली करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर को अपना दर्जा वापस कब मिलेगा। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।